लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2। अब 10.2 स्टार्ट करने के पहले उसका बेसिक सीख लेते हैं ना। बेसिक्स 10.2 के पहले, इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने क्या बताया था आपको, लाइन सेगमेंट और रेस के बारे में, है ना। अभी आपको एंगल्स के बारे में सीखना। अब एंगल्स होता क्या है आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा, आई थिंक सो, लेकिन मैं आपको वापस से रिफ्रेश कर देता हूँ। व्हाट इज एंगल? तो एंगल की डेफिनेशन ये लिखी है, देखो ध्यान से। अगर आपको बुक्स हैं, अपनी बुक्स खोल लो, वीडियो पॉज करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल। क्या लिखा है? व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एन एंगल इज फॉर्म बिटवीन देम एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो बोल रहे हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट होती है, इंटरसेक्ट मतलब टकराती हैं, जब दो लाइन टकराती है तो क्या फॉर्म होता है? एंगल। एंगल फॉर्म होता है। कहाँ पे फॉर्म होता है? एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे वो टकरा रही है ना। ये देखो, मैं आपको चलो रफ फिगर बता देता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिख देता हूँ आपको कंफ्यूजन ना हो, एक्सरसाइज 10.2 बेसिक, ठीक है। अब एंगल की डेफिनेशन क्या है, पढ़ते भी जाओ। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट, एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन इंटरसेक्ट हो गई यहाँ पे, ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो गई, है ना। तो क्या फॉर्म हुआ? एंगल। एंगल कहाँ फॉर्म हुआ? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये लाइन यहाँ मिल रही तो एक एंगल यहाँ भी फॉर्म हो गया, एक एंगल यहाँ भी फॉर्म हो गया, इसको हम एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। अब एंगल्स स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स रिफ्रेश कर दूं आपका। देखो, एंगल्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, आगे आएंगे अभी। लेकिन जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में मिलती हैं, दो स्ट्रेट लाइन मतलब एक ये स्ट्रेट लाइन, एक ये स्ट्रेट लाइन, जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में मिलती है तो बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्या? RIGHT, सॉरी मैंने गलत लिखा। 90 डिग्री के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल हमेशा जब दो सीधी लाइन, दो स्ट्रेट लाइन आपस में मिलेंगी तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। 90 डिग्री के एंगल की पहचान क्या है? जहां भी 90 डिग्री का एंगल आएगा ना, वहां पे ये ऐसा एंगल बनेगा, और जहां पे 90 डिग्री का एंगल नहीं होगा वहां पे ऐसा एंगल बनता है, कर्व वाला, है ना। तो ये 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल, ठीक है। एक कंडीशंस और क्लियर करता हूँ, वीडियो पॉज करके वापस से रीप्ले करके पीछे जाके रिवर्स करके देख सकते हो, बार बार देखना है, जब भी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। एक कंडीशंस और है, मैंने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन खींची, अब ये स्ट्रेट लाइन में कोई एंगल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। लेकिन कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा 180 डिग्री की ही होती है, ध्यान रखना। अब 180 डिग्री कैसे? देखो, एक सर्कल मैंने बनाया बिल्कुल गोल। जो गोल सर्कल होता है वो होता है टोटल 360 डिग्री का। ये डिग्री का साइन जरूरी है ना। जो गोल एक सर्कल होता है, पूरा सर्कल कितने का है? 360 डिग्री, ठीक है। अब इसको आधा पार्ट डिवाइड कर दो, आधा पार्ट मैंने डिवाइड किया तो कितना कितना बचा? ये बचा 180 का, और ये भी बचा 180। 180 180 360 होता है, आधा 180। अब देखो, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है 180 की, दिख रही है, तो बिल्कुल क्लियर सी चीज है कि स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होगी? 180 की। अब मैं एक काम करता हूं, दो पार्ट्स में डिवाइड किया इसको, अब इसको चार पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता हूं। चार पार्ट्स में इक्वल डिवाइड किया तो देखो, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, तो 90 डिग्री का यहां बना, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, और यहां भी 90 डिग्री। तो 90 90 90 90 कितना होता है? 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, इट इज 360। वहीं पे आ गए जहां से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो राइट एंगल इसको बोलते हैं, और ये 180 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? मैं बता देता हूं आपको, इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या? स्ट्रेट एंगल हमेशा बिल्कुल सीधा होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। इतना क्लियर है? हाँ, इसके बाद मेन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एंगल्स बता दिया, एंगल्स के बाद आते हैं सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कभी भी आए याद रखना, दे आर टॉकिंग अबाउट 90 डिग्री, राइट एंगल की बात होती है। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? देखो, डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब कोई भी दो एंगल का सम मतलब प्लस,
जब कोई भी दो एंगल को आप प्लस करोगे, अगर 90 डिग्री आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। कैसे, एग्जांपल बता देता हूं। एक एंगल मैंने लिया ये 30 डिग्री और ये एंगल लिया मैंने 60 डिग्री। तो देखो ये स्ट्रेट एंगल है, राइट एंगल है ना, स्ट्रेट एंगल सॉरी इसको बोलते हैं, ये राइट एंगल है। अब राइट एंगल में देखो दो एंगल्स मैंने डिवाइड किए, एक 30 डिग्री का है और एक 60 डिग्री का है। टोटल कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी दो एंगल्स को अगर प्लस करने में 90 डिग्री आ रहा है तो वो कौन सा एंगल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होगा। ठीक है, इसके अपोजिट में होता है सप्लीमेंट्री एंगल, SUPPLYMENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, when sum of two angle is 180 degree then it is called what, supplementary angles। मतलब अब देखो सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री की बात आई तो 90 डिग्री याद रखना है, सप्लीमेंट्री की बात आई तो 180 डिग्री याद रखना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, when the sum of two angle is 180, कोई भी दो एंगल का सम अगर 180 होगा तो वो कौन सा एंगल होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। एक एग्जांपल ले लें, ये देखो मैंने एक लाइन खींची, आपको बताया था मैंने स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री। ये पॉइंट है, एक लाइन ऐसे खींच दी मैंने, क्या है ना। अब ये मैंने आपसे बोला ये 70 डिग्री का है और ये 110 डिग्री का है। तो दो एंगल्स देखो, इन दोनों को प्लस करो कितना हो रहा है, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया, 180 डिग्री, है ना। तो कितना हो गया, 180 डिग्री, हैंस इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। डेफिनेशन याद रखना है बस, है ना। डेफिनेशन मैं इसीलिए लिखता जा रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम ना हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 90 देन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कोई भी दो एंगल्स को अगर प्लस करने में 90 डिग्री आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, और कोई भी दो एंगल को प्लस करने में अगर 180 डिग्री आ रहा है देन इट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इट इज क्लियर, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद एक मेजर पार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे सिखा देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मतलब नेबर। नेबर किसको बोलते हैं, पड़ोसी को ना, नेबर्स एंगल। ध्यान से देखना, मैं एक एंगल बना रहा हूं, इसका नेम रखा O, ये रखा ABC और D। ये एंगल ऐसे कर दो, 90 डिग्री होता तो ऐसा एंगल बनाते हैं ना, लेकिन ये 90 नहीं है, हम कुछ भी बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है। एडजेसेंट एंगल मतलब पड़ोसी एंगल। तो मैंने आपसे बोला, ध्यान से देखना, अब एंगल को कैसे बोलते हैं। मैंने आपसे बोला इस एंगल का नेम क्या है, इस एंगल मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या नेम है, एंगल AOB। क्या बोलेंगे इसको, एंगल AOB। एंगल का साइन कैसा होता है, ऐसा साइन, मैं आप लिख के बताऊंगा आपको, है ना। अभी सेकंड वाला कौन सा है, नेम क्या है, एंगल BOC। थर्ड वाला क्या है, एंगल COD। चलो करते हैं एडजेसेंट कैसे। अब मैंने आपसे बोला एंगल AOB के एडजेसेंट कौन सा एंगल है, इसके जस्ट बाजू वाला, बाजू वाले का नेम क्या है, एंगल BOC। एंगल AOB इज एडजेसेंट टू एंगल BOC। ठीक है, अभी BOC के तो नेक्स्ट एंगल देखो, यहाँ पे क्या है, एंगल BOC। ये तो मैंने लिख दिया कि एंगल AOB के एडजेसेंट एंगल BOC है। अब BOC के एडजेसेंट कौन सा है, मतलब BOC के एडजेसेंट ये वाला। तो क्या लिखोगे, ये साइन हमेशा याद रखना, दैट इज फॉर एंगल। एंगल BOC इज एडजेसेंट टू, BOC किसका एडजेसेंट है, एंगल COD के। ठीक है, अब किसी ने आपसे बोला कि एंगल AOB और एंगल COD एडजेसेंट है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि बहुत दूर दूर हैं, या तो ये इसका नेबर होगा एडजेसेंट होगा, या ये इसका होगा, या ये इसका, या ये इसका। आपने अगर ये किसी ने बोला कि एंगल AOB और एंगल COD एडजेसेंट है तो नहीं है। याद रखना एडजेसेंट एंगल कौन से एंगल होते हैं, जस्ट उसके बाजू वाले एंगल्स, है ना। क्लियर,
ये भी आपको एज अ डेफिनेशन लिखना है कॉपी पे, है ना, कि एडजेसेंट एंगल्स को नेबर्स एंगल बोलते हैं, और ये एग्जांपल लिख लेना कि एंगल AOB एडजेसेंट है BOC के और एंगल BOC एडजेसेंट है COD के। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट है इसका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, जो मैंने अभी आपको स्ट्रेट एंगल पढ़ाया था ना, स्ट्रेट एंगल और लीनियर पेयर सेम है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं लीनियर पेयर की डेफिनेशन, लीनियर पेयर इज ऑलवेज ऑफ 180 डिग्री। बस लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री का ही होता है। अब कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो, एक स्ट्रेट लाइन खींची मैंने, हाँ, अब एक एंगल ये बनाया, एक एंगल ये बनाया, एक एंगल ये बनाया, यहाँ लिखा O, यहाँ लिखा A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D और यहाँ E, नेमिंग कर दी एंगल्स। कितने एंगल्स हैं? 1 2 3 4 एंगल्स हैं। अब 4 एंगल्स का नाम लिखते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट वाला एंगल का नेम, इसका नेम क्या है? एंगल A, ये O है, एंगल AOC, तो यहाँ पे लिख लो एंगल AOC। फिर ये वाला एंगल, एंगल COD प्लस एंगल COD। अब मैं प्लस का साइन क्यों लगा रहा हूं मैं आगे बताऊंगा। ये वाला एंगल का नेम एंगल DOE प्लस एंगल DOE, ठीक है। ये वाला एंगल EOB, ये चारों एंगल्स हैं। अब चारों एंगल्स को अगर मैं प्लस करूं, मतलब ये पूरा राउंड लूं, तो कितने डिग्री का होगा? ऑब्वियस सी बात है, दैट इज ऑफ 180 डिग्री। बस इसी को कहते हैं हम क्या? लीनियर पेयर। क्लियर? जितने भी एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे बनेंगे वो सब लीनियर पेयर्स है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री जो मैंने आपको बताया था, सप्लीमेंट्री में क्या कंडीशन थी? सिर्फ 2 एंगल्स की बात करते थे हम, 2 एंगल्स को प्लस करो तो 180 आना चाहिए, वो सप्लीमेंट्री है। लेकिन लीनियर पेयर्स में क्या है? लीनियर पेयर में जितने भी एंगल बनेंगे सबको अगर आप प्लस करोगे दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ चैप्टर 10, एक्सरसाइज 10.2 के पहले का बेसिक है। अभी एक्सरसाइज न्यूली स्टार्ट करेंगे। अप टू नाउ ये वीडियो बार बार देखना है। थैंक यू।